रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए लच्छेदार पराठे लेकर आई हूँ। कैसे बनते हैं आपको बनाना बताएंगे। आप यकीन करिए इतने सॉफ्ट इतने मज़े के बने हैं। ये दही के साथ खाइएगा, ये देखिएगा बहुत टेस्टी बहुत यमी बनी है और आपने ज़रूर बनाने और मुझे बताना। आइए शुरू करते बनाना और आपको बताते आज आलू के लच्छे वाले पराठे कैसे बनाने। आज बना रहे हैं हम मैदे और आलू के पराठे यानी बनाएंगे। अब मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप गंदम का आटा डाला है। इसको मिक्स कर लेते हैं। मैंने आपके दिखाने के लिए मिक्स नहीं किया, छान कर इसे रख दिया इसके अंदर। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं और इसके अंदर हमने क्या डालना है वो आपको बताते हैं। आज बल वाले हम आलू के पराठे बना रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे। आगे हमने क्या करना है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डालना है। हस्बे ज़ूर हस्बे जायका डाल सकते हो, कम ज़्यादा आपकी अपनी मर्जी है। और उसके अलावा हमें क्या करना है, 1 चम्मच के करीब हमने घी डालना है, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच हमने घी डालना है और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है हाथ से। ये देखिएगा नमक और घी में डालकर हमने मिला लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदेंगे। ये देखिएगा हल्का हल्का हमने पानी डाला है इस पर और इसे गूंदते रहेंगे बिल्कुल जैसे नॉर्मल आटा गूंदते। ताज़ा पानी लिया मैंने, ठंडा पानी नहीं है ना नीम गर्म है, फ्रेश पानी जो होता है ताज़ा पानी लिया मैंने। ये देखिएगा अच्छी तरह हमने सॉफ्ट आटा गूंदना है, बिल्कुल जैसे हम आटा रोटी के लिए गूंदते वैसे ही सॉफ्ट हमने आटा गूंदना है इसको। बस इसको गूंद के फिर हमने इसको रेस्ट दे देना है। ये देखिएगा आटा गूंद लिया। अब मैंने थोड़ा सा हल्का सा हाथ पे घी लगाया है और इसको ढक के हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू हमने कट कर कर और छील कर इन्हें उबाल लिया। आधा किलो मेरे पास आलू होंगे, आटा भी मेरे पास इतना ही है, तो हम छुरी की मदद से इसको छोटे छोटे पीस करते हैं। आप चाहे इसको कद्दूकस कर लें, चाहे आप इसको ग्राइंडर से कर लें, जैसे चाहे कर सकते हो, हाथ की मदद से भी हो जाते हैं क्योंकि आलू हमारे बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके। मैं ऐसी करती हूँ छुरी से ना, तो मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे करने से ना। तो मैं अब सारे मसाले आपको बताऊँगी क्या क्या मिलाना है। आलू हमारे मैश हो चुके, मैंने छुरी के से किए। अभी हाथ से हम और कर लेंगे। हमारे पास है 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, ये इसके अंदर ऐड करते हैं हम। तो जितनी हमें ज़रूरत है 1 प्याज हमने डाल दिया। 3 से 4 हमारे पास हरी मिर्चें, ये भी हमने चॉप करनी है बारीक बारीक। और इसके अलावा हमारे पास क्या जाएगा, नमक जाएगा 1/2 चम्मच और इसके अंदर जाएंगी कुटी हुई मिर्च, 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्च। थोड़ा सा इसमें हमने ज़ीरा डालना है और इसके अलावा क्या डालना है हमने, थोड़ी सी अजवाइन, बिल्कुल 2 चुटकी अजवाइन हमने डालनी है। हाथ से क्रश करके हमने ऐसे हाथ में मसल के डालनी है। थोड़ा सा हमने साबुत धनिया डालना है, इसको भी हमने हाथ में मसल कर ऐसे। और ये देखिएगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है, ऐसे आपने डाल देना है। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। 1/4 हिस्सा चम्मच का हमने गरम मसाला पिसा हुआ डालना है और अब इसको हमने अच्छी तरह मैश कर लेना हाथ की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है और इसको फिर हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए ताकि ठंडा भी हो जाए और अच्छी तरह मैश भी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा देखिएगा कितना ज़बरदस्त अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। ये हमने सूखा आटा लिया, पेड़े हम जैसे रोटी नॉर्मल बनाते हैं उतने हमने पेड़े बनाने। ये देखिएगा बस इतने बड़े बड़े हमने पेड़े बनाने। ये देखिएगा 4 पेड़े हमने बना लिए। तो अब हमने इनको 4 से 5 मिनट का रेस्ट देना, उसके बाद दिखाती हैं आपको। चलिए जी 10 मिनट के करीब हो चुका। अब हमने इसको एक एक पेड़े को उठाना है और इसको हमने बेल लेना है। सूखे आटे की मदद से इसको अच्छी तरह बेल लीजिएगा। देखिएगा हमने बड़ी सारी रोटी बना लेनी है।
बिल्कुल बारीक रोटी हमने बेल लेनी है, ऐसे बारीक। अब जो हमारे पास आलू का मसाला रखा था वो लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगाना है। इस पे बहुत मज़े का क्रिस्पी यानी पराठे बनेंगे ये। हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा बहुत थोड़ा सा मामूली सा डालना है। अब इसके ऊपर हमने जो आलू का मसाला रखा है ये ऐड करेंगे और इसको भी हमने पतला पतला लगाना है। पहले हम इस पर डाल लेते हैं, फिर हाथ की मदद से इसे पतला पतला करेंगे। आप चम्मच से भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से बहुत अच्छा लगता है ये। अब फिर हमने इसके ऊपर हल्का सा घी लगाना है। ये देखिएगा अच्छी तरह हमने आलू का मसाला लगा दिया, ये देखिएगा। अब हमने इसको क्या करना है, अब आपको दिखाते हैं। अब ये देखिएगा हमने कटर से इसके कटिंग करनी है, ऐसे ऐसे, और हमने इसकी ऐसे कटिंग कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, ये देखिएगा एक एक हमने इसको ऐसे मोड़ते जाना है और इसको हमने हाथ से ऐसे फोल्ड करते जाना है, ऐसे। और फिर हमने क्या करना है, हमने दूसरी पट्टी लेनी है और इसको भी हमने ऐसे देखिएगा ऐसे। और हमने जो आखिरी वाली पट्टी वो पहले ले लेनी है, क्योंकि जो बड़ी पट्टी है वो हमने बाद में ही इसको मिलानी है। ये देखिएगा ऐसे, और बिस्मिल्लाह। ये देखिएगा माशाल्लाह से ज़बरदस्त। और अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इस पे सूखा आटा डालना है और इसको ऐसे ऐसे। और इसको अभी हम प्लेट में रखते हैं, बाकी के भी पेड़े बनाते हैं। ये देखिएगा आपको नज़र आ रहा है कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त बना है, और बाकी भी हम बनाते हैं। ये देखिएगा एक और हम आपको दिखाते हैं कट करके भी, और इसको फोल्ड करके भी दिखाएंगे। ये देखिएगा अब ये देखिएगा फिर हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम टू वैसे ही। ये देखिएगा ऐसे इसको बल देते जाना है और मज़े मज़े का ये बल होता जाएगा ऐसे। और फिर हमने क्या करना है, दूसरे बल को भी इसके ऊपर रख लेना है और ऐसे ही ऐसे थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। अब हमारा आखिरी, ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त रोल हो चुका है। अब हम आपको रख कर दिखाएंगे। ये देखिएगा ज़बरदस्त हो चुका। चलिए जी, ये देखिएगा तीन हमारे पूरे हो चुके हैं। जो हमने पहले बनाया था उसको हम बेलते। ये देखिएगा हमने इस पे चकले पे रख लिया और हाथ की मदद से भी हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये बहुत बारीक नहीं बनते, और ये ऐसे बल वाले पराठे, यानी इसको अच्छी तरह क्रिस्पी पराठे जो बनते हैं थोड़े छोटे बनते हैं। ये देखिएगा मैंने बिल्कुल हाथ की मदद से इसको बड़ा किया। ये देखिएगा बिल्कुल मैंने हाथ की मदद से इसे बड़ा किया है, और मैंने कोई बेलन से नहीं किया इसको। ऐसे हमारे ये सारे लच्छे ऐसे मज़े के नज़र आएंगे ना। चलिए जी, तवा रखा हुआ हमने चूल्हे के ऊपर, इसको गरम कर लिया हमने। अब इसके ऊपर हमने ये जो पराठा बनाया है ये डालते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिएगा पराठा हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब ये हल्की हल्की आंच से नीचे से एक साइड से पकता है, तो हम इसकी दूसरी साइड कर देंगे। देखिएगा अब हमने इसको पलट दिया एक साइड से, और थोड़ा सा हमारा मुझसे कच्चा रह गया था, थोड़ा सा टूट गया, तो कोई बात नहीं। बस हम इसे अच्छी तरह सिकने देंगे, और अच्छी तरह हमने घी लगा दिया इसको, हल्की हल्की आंच पे सेकेंगे इसको। देखिएगा दूसरा पराठा भी हमने डाल दिया। एक साइड से अच्छा सिकता तो फिर हम इसको पलट देंगे। एक साइड से सीख चुका, अब हम इसकी तरफ इस पे घी लगाते हैं। आप चाहें घी ऑयल कुछ भी लगाएं, मैंने घी लगाया है। और ऐसे ये देखिएगा दूसरी साइड से भी हमने हल्का हल्का नीचे घी डाल देना है, और इसको अब हिलाएंगे हम। तो ऐसे हल्की हल्की आंच पे ये देखिए बस इसे हम, ये देखिएगा दूसरी साइड भी हमने पलटी, दूसरी साइड भी हमारी सिक चुकी है। और थोड़ा सा हमने पराठे की साइड पे बीच में घी लगाया हल्का सा,
तो बस ऐसी हल्का हल्की आँच हमने रखी हुई है इसकी, और ऐसे मज़े मज़े का क्रिस्पी पराठा हमारा रेडी होता जाएगा। देखिएगा दूसरा पराठा हमारा क्रिस्पी कर रहे हैं, साइड में बिल्कुल हल्का सा हमने घी लगाया, सेंटर में नहीं लगा था। तो ये देखिएगा ऐसे क्रिस्पी हमारा पराठा हो रहा है, हल्की बिल्कुल हमने इसके फ्लेम को स्लो किया हुआ है। ये देखिएगा पराठा हमारा रेडी हो चुका है, ये माशाल्लाह से ये देखिएगा सारे पराठे रेडी हो चुके हैं। ये देखिएगा माशाल्लाह से हमारे सारे पराठे रेडी हो चुके हैं, आलू के लच्छेदार पराठे रेडी हो चुके हैं। अब आपको हम दिखाते हैं इसकी सारी लच्छे निकाल के। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त लच्छे बने, आपको ऐसे करके मैं दिखाती हूँ। ऐसे इससे सारे लच्छे आपको निकलेंगे, और ऐसे सारे ये देखिएगा लच्छे हमारे। और इसको मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ, ये देखिएगा, और इसको तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त हमारे पराठे रेडी हुए हैं। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त आलू का मटीरियल इसके अंदर लग रहा है। तो ऐसे हमारे तमाम पराठे रेडी हो चुके हैं, और आप भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।